हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के क्रिएटिव क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। ठीक है दोस्तों, तो इस चैनल पे आपको 10th का हर एक सब्जेक्ट का पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस चैप्टर में सिर्फ मैथ का क्वेश्चन ही नहीं आपको थ्योरी भी कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 1 का थ्योरी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 1 को बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वास्तविक संख्या को जानते हैं। वास्तविक संख्या होते क्या है? ठीक है, तो वास्तविक संख्या कई प्रकार के होते हैं। देखिए, फर्स्ट होता है प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या। ठीक है, इस जितनी सी बातें हैं सभी आप 9th में पढ़ चुके हैं। इसको आप फिर से याद कर लीजिए। क्यों याद करना क्यों जरूरी है? क्योंकि इससे दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे फर्स्ट है प्राकृतिक संख्या। तो ठीक है, तो पहले हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संख्या होते क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहीं पर ही बता दें। सबसे पहले जानेंगे प्राकृतिक संख्या वह होते हैं, गिनती को संख्याओं को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। यानी जितने भी गिनती के संख्या होते हैं, काउंटिंग के संख्या, उस सभी को बोलेंगे प्राकृतिक संख्या। जैसे कि 1 2 3 डैश 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 एन तक, यानी गिनती के संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। कोई भी पूछे प्राकृतिक संख्या होता क्या है तो उसको बोलेंगे गिनती के संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूछेगा कोई गिनती की संख्या कभी खत्म हो सकती है, तो गिनती की संख्या कभी भी खत्म नहीं होती है। ठीक है, उसी तरह हम लोग अब जानेंगे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि गिनती की संख्याओं में शून्य शामिल हो जाए, उसे हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसे कि गिनती की संख्या के पहले क्या होता है, इसमें शून्य शामिल हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या कहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग समझ ले प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहेंगे? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहेंगे। और पूर्ण संख्या यानी गिनती की संख्याओं में शून्य शामिल हो जाए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। ये सब थ्योरेटिकल पार्ट है, आपको जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे 3 नंबर में परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या होता क्या है? तो परिमेय संख्या वह होता है जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए 4, तो 4 बताइए P/Q के रूप में है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि इसके नीचे 1 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह कोई पूछेगा बताइए 5/9 परिमेय संख्या है कि नहीं है? ठीक है, तो याद रखिएगा परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। और Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब Q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q का मान कभी भी नीचे, जैसे यहाँ 9 है, यहाँ पे कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होगा तो उसे हम लोग परिमेय संख्या नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग सीखेंगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के ठीक उल्टा होता है। इस परिमेय संख्या क्या होता है? P/Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है। क्या किया जाता है? अपरिमेय संख्या को P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या को हम लोग पहचानेंगे कैसे? तो याद रखिएगा, अपरिमेय संख्या हमेशा आपको रूट में देखने को मिलेगा। कहाँ इसमें मिलेगा? हमेशा आपको रूट में मिलेगा। जैसे √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, √3 क्या है? अपरिमेय संख्या। साथ में ये भी याद रखना है कि √3 में अंक होना चाहिए और साथ ही वह किसी का स्क्वायर नहीं होगा, तभी वह अपरिमेय संख्या होगा, नहीं तो परिमेय संख्या। जैसे कि देखिए एग्जाम्पल में हम लोग को 1 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, पूछेगा ना क्वेश्चन में, बताइए 25 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? ठीक है, तो दोस्तों अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि परिमेय संख्या रूट में रहता है, अपरिमेय संख्या रूट में रहता है, लेकिन कब रहता है? जब उसका वर्ग नहीं निकलता। लेकिन 25 का वर्ग निकालिएगा तो कितना आ जाता है? 5। तो 25 का वर्ग कितना आ गया? 5। यानी ये रूट से बाहर निकला कि नहीं? निकला। तो निकल गए तो क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? परिमेय संख्या। इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। उसी तरह कोई आपसे पूछे बताइए √7 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? तो उसको बताएंगे अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब सोचिएगा अपरिमेय संख्या कैसे? क्योंकि √7 किसी का पूर्ण वर्ग नहीं होता है, इसलिए क्या है? ये अपरिमेय संख्या। ठीक है, उसी तरह हम लोग जानेंगे पूर्णांक। तो पूर्णांक में होते क्या है? पूर्णांक में 0 और प्लस वाली संख्या, माइनस वाली संख्या और प्लस वाली संख्या सभी क्या होते हैं? जैसे कि मान लीजिए हम लोग ऐसे ग्राफ खींचते हैं तो 0 इधर लिखते हैं 1 2 और इधर प्लस में और इधर भी प्लस में। यानी पूर्णांक संख्या में 0 से लेकर प्लस वाला हो या माइनस वाला हो, सभी संख्याओं क्या होते हैं?
पूर्ण संख्या होते हैं। ठीक है, तो ये सारे वास्तविक संख्या के अंतर्गत आते हैं, जो हम लोग का थ्योरेटिकल पार्ट है, जो आप समझ जाइएगा तो आपको क्वेश्चन बनाने में सहूलियत हो। ठीक है, तो इसमें हम लोग को बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बोलिए या एल्गोरिथम बोलिए। ठीक है दोस्तों, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेयिका कहता क्या है, समझिए ठीक से। कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ क्या होगा r हमेशा 0 से बड़ा होगा या तो बराबर होगा, और r कभी भी होगा तो b से छोटा होगा। ठीक है, अब यहाँ समझेंगे a क्या है, b क्या है, q क्या है, r क्या है। तो यहाँ समझिए a जो है ना आपका, a है आपका, जैसे कि देखिए हम लोग सिंपल से भाग बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं। ठीक है, तो a जो होता है आपका भाज्य हो जाएगा, क्या होगा, भाज्य। b जो है आपका भाजक हो जाएगा, क्या होगा, भाजक होगा। ठीक है, और q क्या है, तो q आपका हो जाएगा भागफल, क्या होगा भैया, भागफल होगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग का आर क्या है, आर तो हम लोग का शेषफल है। ठीक है, तो इतनी बातों को हम लोग करेंगे, याद रखेंगे, जिससे हम लोग को क्वेश्चन बनाने में क्या होगी, सहूलियत होगी। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, जब भी ये कंडीशन का फॉलो करेगा तभी हम लोग का क्वेश्चन सही है, नहीं तो नहीं सही है। ठीक है, जैसे कि देखिए इसी पर एक सवाल बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम लोग को भाग देना है 2 से भाग देना है 7 में। ठीक है, तो हम लोग कितना बार में भाग देंगे, 3 बार में, क्योंकि 3 दूना 6, ये आ गया ना। तो इसको हम लोग बोलेंगे बाबू ए बोलेंगे, इसको बोलेंगे बी बोलेंगे, और इसको क्यू बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, आर, क्योंकि भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल। तो इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन के तरीका से कैसे लिख सकते हैं, देखिए फॉर्मूला के अनुसार यूक्लिड विभाजन कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या होता है कि जो भी दो अंक देगा, दो संख्या देगा, सबसे पहले उस दोनों में देखेंगे कौन सा बड़ा है। तो यहाँ देखिए 7 बड़ा था, तो 7 को आगे लिखिए, और जो b है ना, तो देखिए यहाँ b है तो b लिख दीजिए। उसके बाद गुना में q, तो देखिए q कितना निकला है, 3। उसके बाद प्लस कितना, r, और r तक कितना, 1। ठीक है, लेकिन इसमें इतना पर काम ही नहीं खत्म होता है, इसमें कहता है ना कि जब तक 0 नहीं है जब तक बनाइए। ठीक है, तो क्या करेंगे अब देखिए इसमें से सिलेक्शन कैसे, इसमें और इसमें, जो बराबर के ठीक बाद है आप प्लस में है उसमें सिलेक्शन करेंगे। तो ये बड़ा ये वाला, तो 2 बड़ा होगा। ठीक है, 2 और 1, कहने का मतलब अब क्या हुआ कि 1 से भाग देना है 2 में, 1 से किस में भाग देना है हम लोग को, 2 में। ठीक है, तो इतना पर ही काम हम लोग का खत्म नहीं हो जाता है, हम लोग क्या करेंगे फिर ये 2 और ये जो बराबर वाला चिन्ह है इसको हम लोग देखेंगे। तो बराबर के बाद हो इसको पहले लिखिए, प्लस वाला को बराबर के बाद लिखिए। ठीक है, अब कहने का मतलब हुआ 1 से अब 2 में भाग देना, तो भाग दीजिएगा तो 2 बार में कटेगा, जैसे क्यू निकल गया, आर निकल गया। ठीक है, जब 0 आ जाता है ना, 0 आ जाता है उसके बाद हम लोग का यूक्लिड विभाजन खत्म हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं HCF कितना से कटा है, 1 से, तो हम लोग का HCF कितना गया, 1। ठीक है, तो इसी चलिए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 1 करेंगे। कितना एक्सरसाइज करेंगे, 1। ठीक है, तो देखिए एक्सरसाइज 1 में क्या है, देखिए यहाँ पे हम लोग का आ गया एक्सरसाइज 1। ठीक है, एक्सरसाइज 1, तो आप लोग को बताया है पहले, कहता है निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग कीजिए। ठीक है, जिस तरह से हम लोग छोटा सा एक एग्जाम्पल समझे उसी तरह से इसको भी क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का क्वेश्चन है 135 और कितना है, 225। तो ठीक है, तो देखिए हम लोग बना रहे एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे या 1 मार्क्स में पूछे जाएंगे। सबसे पहले हमको याद होगा कि यूक्लिड विभाजन से बनाना है। तो दोस्तों हम अभी आप लोगों को बताए हैं कि यूक्लिड विभाजन से बनाने का फॉर्मूला होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, उसके बाद कोमा, कहता है r जो होगा ना 0 से बड़ा हो सकता है या तो बराबर आ सकता है, और b हमेशा r से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग को याद रखना होगा। तो क्वेश्चन में हम लोग का 1 नंबर का 1 है। ठीक है, दिया गया है 135 और 225। इसका बोल रहा है ना कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF निकालिए। यूक्लिड विभाजन बोलिए या प्रमेय बोलिए, दोनों एक ही है। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले आपको क्या बताया है, दोनों में सिलेक्शन कर लेंगे कि कौन सा बड़ा है।
देखिए 225 बार है यानी ए है और ये मेरा बी है। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला के अनुसार लिख सकते हैं बाबू। देखिए 225 बराबर 135। ठीक है। अब अभी आपको हम बताए हैं कि छोटे बड़ी संख्या से बड़ी बड़ी संख्या में क्या करते हैं, भाग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए। ठीक, क्या करेंगे 135 में कितना में भाग देना है, 225 में। तो देखिए 135 के पहले 2 बार पढ़ेंगे तो 270 आ जाएगा, यानी अधिक आ जाएगा। तो यानी एक बार में, कितना बार में लगेगा, एक बार में। तो 135। ठीक है, माइनस कर लीजिए, कितना आ गया 0, हाथ लेते 12, तो कितना आएगा 9, ये कट गया। आपको पता है कि इसी का नाम देते हैं ए और इसका नाम देते हैं बी और इसका नाम क्या है क्यू और इसका नाम है क्या आर। ठीक है, अब हम लोग फार्मूला के अनुसार से लिख लेते हैं। ठीक है, तो फार्मूला के अनुसार से लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे बी लिखा गया है, हमको क्या चाहिए, फार्मूला पे क्यू चाहिए था, क्यू देखो कितना लाए हैं 1 लाए हैं। उसके बाद प्लस में कितना चाहिए, आर चाहिए था, देखिए आर कितना है 90। ठीक है, अब इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि ये देखो जो बराबर के ठीक बाद है और जो प्लस में है इसमें सिलेक्शन करेंगे, दोनों में से कौन बड़ा है। तो 135 बार है तो 135 को आगे लिख दीजिए 135। ठीक है, अब प्लस में 90 है तो यहाँ पर लिख दीजिए, हो गया। अब आपको पता होगा कि अब किस से भाग देना है, यानी फिर 90 से भाग देना है 135 में। ठीक है, तो 90 का पढ़ा 2 बार पढ़िएगा तो आपको पता है कि 180 आ जाएगा, इसलिए कितना से करेंगे 1 से करेंगे। फिर माइनस कर लीजिए तो 5 बचेगा और 13 में से 9 हो जाएगा तो कितना बचेगा 5। आपको पता है इसको क्यू बोलते हैं और इसको आर बोलते हैं, आपको पता ही होगा कि इधर ये दोनों तो हम लिख चुके हैं। तो हमको क्या लिखना है, गुना में क्यू लिखना है। देखिए फॉर्मूला में क्यू लिखना है तो गुना में कितना क्यू है 1 है और प्लस में आर कितना आया 45 है तो 45 लिख दीजिए। ठीक है, तो इतना चीज़ लिखने के बाद, ठीक है, इतना लिख लिए। उसके बाद क्या काम बचता, अभी तो 0 नहीं है, क्या बताया था 0 आ जाएगा तब छोड़ेंगे बनाना। ठीक है, तो अभी भी हम लोग का 0 नहीं है। तो देखिए उसके बाद ये फिर बराबर के बाद 90 है तो आगे आएगा और प्लस वाला के बराबर के बाद। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 45 से भाग देना है किस में, 90 में। 45 से किस में भाग देना है हम लोग का, 90 में। ठीक है, तो देखिए 45 से 90 में भाग देंगे तो 2 बार में कट जाता है कि नहीं, कट जाता है, कट गया। तो यहाँ आर का वैल्यू कितना बच गया 0 और क्यू का वैल्यू कितना है 2। तो यहाँ क्यू गुना में कितना आएंगे 2, सॉरी यहाँ कितना है 2 है। अब बताइए 45 2 90 और 90 में से 90 घटाएंगे तो कितना आ गया 0। तो फाइनली हम लोग का आंसर कितना आ गया, HCF का कितना आ गया, जिससे कटेगा वही हम लोग का HCF है, यानी 45 हम लोग का HCF आ गया। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का सैल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। कितना नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 196 और 38,220 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, यूक्लिड व्यवहार से, तो इसको भी चलिए हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए 2 नंबर क्वेश्चन है, 1 का 2। तो 1 का 2 है, 96 से हमको करना है 38,220 को क्या करना है, यूक्लिड व्यवहार एल्गोरिथम तरीका से HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको सीखा है कि दोनों में से बड़ा जो होगा उसको आगे लिखिए। तो 38,220 क्या है, बड़ा है और 196 छोटा है, कर लिए। अब इसके बाद क्या करना है, आपको समझ में आ गया होगा कि ये छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या में क्या करना है, भाग करना है। तो देखिए यहाँ कर लीजिए 196 और 38 और कितना आएगा 220। अब देखिए दोस्तों आपको पता होगा कि इसका 196 के पढ़ा 10 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 1960 आएगा, यानी बहुत कम आया। इन 2 बार पढ़िए तो 19 दूना 3800 आ जाएगा, यानी 3900 के लपेट में आ जाएगा। यानी आप याद रखिएगा कि 196 जब भी है ना तो इसको हम 195 से गुना करेंगे तो टोटल संख्या जितने भी होते हैं वो सभी आ जाते हैं, तो हम लोग का कट जाता है। देखिए हम लोग करके दिखा देते हैं, जैसे कि 196 के पहाड़ा 195 बार पढ़ेंगे ना तो हम लोग का आ जाएगा 38,220। ठीक है, देखिए कैसे आएगा, देखिए 6 5 30 के 0 हासिल 3, 9 5 45 45 हो गया, अब 45 3 48 हासिल कितना 4, 5 में 1 से गुनेंगे तो 5 हासिल बचेगा तो 4 9। देखिए 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 99 81 और 5 86 हासिल 8, 9 8 17। फिर काट लीजिए कितना हो जाएगा 96 और 9 और 1। ठीक है, अब जोड़ दिए 0। अब देखिए 8,000 कितना 12 के 2, इसको जोड़िए 9 6 15 और 15 6 21 22। ठीक है,
हो गया, और 17 एक 18 और 2 एक 3। देखिए यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए कि 196 से जब भी आएगा हम लोग का HCF निकालने के लिए तो कितना से गुना करेंगे, 195 से गुना करेंगे तो एक ही बार में कितना आ जाएगा, कट जाएगा यानी 0 आ जाएगा। यानी हम लोग HCF कितना आ गया हम लोग का, यहाँ पे आ गया HCF हम लोग का 196 हो गया आंसर। बहुत आसान था, ठीक। उसी तरह हम लोग कौन सा बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी 2 तो बना लिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 बनाएंगे। कितना नंबर बनाएंगे, 1 का 3, ठीक है दोस्तों। तो बने रहिए इस वीडियो में, ठीक है। 8 और इतना और 225, तो ठीक है। तो सबसे पहले क्या सिखाएं कि दोनों में से चुनिए कौन बड़ा, ये वाला तो ये पहले से आ गया तो इसको लिख लीजिए। 200 कितना है, 25 या 55, 55 सॉरी, यहाँ पे कितना है 55, ठीक है। अब क्या करना है, 255 में 867 से क्या करना है, भाग करना है, ठीक है दोस्तों। तो कर लीजिए, देखिए यहाँ पे करते हैं हम लोग, रफ पन्ना ले लेते हैं, ठीक है। कितना में भाग करना है हम लोग को, 255 से भाग देना है 867। देखिए कितना से, 255 से हम लोग को भाग देना है 867 में, ठीक है। तो इसका पहाड़ा 2 बार पढ़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 दूना 4 और 500 के लपेट में, यानी 255 के पहाड़ा कितना बार, 4 बार पढ़िए। कितना बार पढ़िए दोस्तों, इतना आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए कि कितना बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, यानी 4 बार पढ़ेंगे ज़्यादा आएगा। चलो 3 बार करते हैं, कितना से, 3 से। तो 5 × 15 के 5, 5 × 15 1 16, 3 दूना 6 1 7, ये कितना आएगा 765। यदि हम लोग 4 से करते तो ज़्यादा आ जाता, आप लोग करके देखिएगा। कितना से करें, 3 से कितना आएगा 765, ठीक है दोस्तों। इसको घटा लीजिए तो 2 बचेगा, यहाँ 0 आ गया और यहाँ पे 1 बचे, 102। यानी आपको पता है इसको Q बोलते हैं और इसको R बोलते हैं, पहले से हम लोग A और B लिखे हुए हैं। तो देखिए ये है और ये B, हमको लिखना क्या है, Q लिखना है। तो Q कितना निकाल के लाए हैं, देखिए यहाँ पे 3 लाए हैं, अब प्लस R कितना लाए हैं, 102 लाए हैं, तो यहाँ लिखेंगे 102, ठीक है। अब आपको पता होगा कि अभी बताए हुए हैं कि बराबर के ठीक बाद वाला कहाँ चला जाता है, आगे आ जाता है। जो प्लस वाला होता है वो बराबर के ठीक बाद चला जाता है। अब हमको क्या करना है, 102 में क्या करना है, 255 को भाग देना है, ठीक है। कहने का मतलब ई जो आया ना ये 102, अब इसी से हमको किस में करना है, 255 में भाग करना है। आपको पता होगा कि 2 बार में कर सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 और 204, 204 आ जाएगा। तो घटाइएगा कितना आएगा 1 और यहाँ पर कितना बचेगा 5, यानी 51 बचेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हम लोग का कितना निकल गया, Q निकल गया 2 और R कितना निकल गया 51। यहाँ पर लिख लीजिए Q कितना निकल गया आपका 2, R कितना निकल गया 51, लिख लिए, ठीक है। तो उसी तरह आप बताएं बराबर के ठीक बाद वाला 102 आगे और 51 कहाँ, बराबर के ठीक बाद प्लस वाला का। अब देखिए आपको पता है कि 51 के पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 102 आ जाएगा, ठीक है। 102 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ गया 0, यानी फाइनल हम लोग का HCF कितना आ गया, HCF आ गया हम लोग का 51, ठीक है दोस्तों। देख लीजिए ये क्वेश्चन बहुत आसान था, यह क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो